हमारे कितने ही पूर्वज हुए हैं जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते और ब्रह्मा तथा देवी देवताओं के बारे में भी हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम उस स्तर तक नहीं पहुंच सकते जहां हम भगवान को पूर्ण रूपेण समझ सकते। दैट भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं कि सभी देवी देवताओं और ऋषियों के मूल है भगवान। तो अगर हम भगवान कृष्ण की उपासना कर रहे हैं तो फिर बाकी देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर एक भक्त बहुत अच्छी बात कहते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करने से फुर्सत मिले तब हम किसी और की सेवा करें ना। भगवान कृष्ण के लिए ही करने को इतना कुछ है, कितना कुछ है उनके जानने के लिए, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो उनसे हमें फुर्सत मिले तब हम किसी और की उपासना करेंगे ना। बात तो बिल्कुल ठीक है। और ये चीज है भी कि व्हेन वी आर सर्विंग कृष्णा, तो फिर बस कृष्ण को संतुष्ट करने में हमें रहना चाहिए। बाकी सब फिर अपने आप ही संतुष्ट हो जाएंगे। और देखिए, इससे एक और प्रैक्टिकल चीज आप देख सकते हैं, दैट व्हेन वी वर नॉट सर्विंग कृष्णा, तो हम सबको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे थे। इज इट नॉट? लेकिन जब हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो जो मतलब कोई कोई सच में ज्ञानी व्यक्ति है, तो वो देख पाएगा। मतलब समझने का, मैं समझाने का प्रयास क्या कर रही हूँ, जब हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट कर रहे हैं, तो ये दूसरों को संतुष्ट करने वाली जो चीज है वो खत्म हो गई। पहली बात तो आप देखेंगे, आप किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास भी कर रहे हैं तो पूरी तरह से कभी वो सेटिस्फाई होगा भी नहीं आपसे। आपसे थोड़ी सी भी कुछ भी गलती होगी, वो तुरंत बस बोलने लगेगा। पर आप देखेंगे, जब आप भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आपकी सराउंडिंग है वो फेवरेबल होने लगती है। शुरू में जो मतलब जैसे घर वाले अभक्त है, हो सकता है वो परेशान करे, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे फेवरेबल होने लगता है सब कुछ, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइंग सुप्रीम पर्सनालिटी। तो ये सारी चीजें टेस्ट की तरह होती है। पर ये चीज आप खुद देखेंगे, जब आप भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अन्यों के प्रति भी कंपैशनेट होने लगते हैं। आप उनको भी कृष्ण से जोड़ने का प्रयास करते हैं, एंड दैट इज द हाईएस्ट कंपैशन। नहीं तो हर कोई व्यक्ति तो अपने स्वार्थ के लिए तो दौड़ रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज है समझने वाली। ठीक है, हम सीमित इंद्रियों से ज्ञान एकत्र करते हैं। वॉइस क्रैक हो रही है। इज इट फॉर एवरीवन? हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, ओके। हम सीमित इंद्रियों से ज्ञान एकत्र करते हैं और कृष्ण को इंद्रियों के केंद्र मन से प्राप्त नहीं किए जा सकते। अपूर्ण इंद्रिया पूर्ण ज्ञान को नहीं समझ सकती। मन और इंद्रियों की चालबाजी से भी भगवान को प्राप्त नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? आर्टिफिशियल वाली कोई चीज नहीं है। जितना आप भगवान को स्वयं अपने आप से समझने का प्रयास, अपने आप से मतलब आप सच में भगवान को समझना चाहते हैं, तो शास्त्र के आधार पर बात स्वीकार करके यू विल स्टार्ट टू सर्व कृष्णा। तो आर्टिफिशियल वाली चीज नहीं है। कोई ऐसा नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति अगर भक्ति करने का ढोंग कर रहा है तो वो उसमें सफल होगा। भगवान तो जान रहे हैं ना, भगवान तो भीतर ही बैठे। तो मन और इंद्रियों की चालबाजी से भी भगवान को प्राप्त नहीं किए जा सकते। परंतु यदि आप अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दें, तो वे स्वयं इंद्रियों के माध्यम से आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। लोग कह सकते हैं, भगवान को जानने से क्या लाभ है, इससे क्या फायदा होगा? भगवान अपने स्थान पर रहे, मैं अपने स्थान पर रहूं।
किंतु शास्त्र में कहा है, शास्त्रों में कहा है कि पुण्य कर्मों से हम सौंदर्य, ज्ञान और उच्च योनि में जन्म पाते हैं और पाप कर्मों से हम दुख उठाते हैं। दुख तो हमेशा रहता है, पुण्य हो या पाप, किंतु फिर भी दोनों में अंतर होता है। जो भगवान को जानता है वह सभी संभावित पाप कर्मों के परिणामों से मुक्ति पा लेता है, जो कई पुण्यों से भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हम भगवान को अस्वीकार करते हैं तो हम कभी सुखी नहीं हो सकते। केवल मानव समाज ही नहीं, प्रत्युत मीन्स ऑन द अदर हैंड, यदि आप देवताओं पर विचार करें, सिर्फ मानव समाज की बात नहीं है, देवताओं पर भी अगर विचार किया जाए तो पाएंगे अधिक उन्नत और बुद्धिमान होने पर भी वे कृष्ण को नहीं जानते। जैसे कि आप इंद्रदेव को देख ही सकते हैं, कहाँ जान पा रहे थे कि कृष्ण भगवान है, तभी उनसे द्वेष करने लगे थे। और ऐसे ही ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो गए थे। तो देवता इतने अधिक उन्नत और बुद्धिमान होने पर भी कृष्ण को नहीं जानते। ध्रुव के निकट रहने वाले 7 महर्षि, सप्त ऋषि भी कृष्ण को नहीं जानते। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही मूल हूं, इन सभी देवताओं का स्रोत हूं। वे मात्र देवताओं की ही सोत्र नहीं, अपितु ऋषियों और ब्रह्मांडों आदि के भी जनक है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भगवान का विश्व रूप कैसे बना और किस प्रकार उनके प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। कृष्ण परमात्मा और निराकार ब्रह्म ज्योति के भी मूल है, जो कि उनमें स्थित चमकता हुआ प्रकाश है। तो जो निराकार ब्रह्म ज्योति है वह स्वयं भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का प्रकाश है। तो कृष्ण परमात्मा और निराकार ब्रह्म ज्योति के भी मूल है, जो कि उनमें स्थित चमकता हुआ प्रकाश है। यदि सभी पदार्थों सभी विचारों का मैं ही स्रोत हूं। परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है, परंतु वे एक अद्वैत सत्य है। ब्रह्म प्रकाशमय ज्योति, अंतर्यामी परमात्मा और भगवान परम पुरुष, ये है परमेश्वर के 3 पहलू। तो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण 3 पहलू क्या है? एक तो जो ब्रह्म ज्योति है, निराकार ज्योति, भगवान के दिव्य शरीर का दिव्य प्रकाश। फिर अंतर्यामी परमात्मा जो हमारे हृदय में स्थित है, और भगवान परम पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण। यदि कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानता तो वह कैसे जाने जा सकते हैं? अब ये भी क्वेश्चन है। भगवान तो ठीक है, भगवान को तो जान ही नहीं सकते हम, तो कैसे उनको फिर जाना जा सकता है? वे तभी जाने जा सकते हैं जब भगवान आए और स्वयं को आपके सामने प्रकट कर दे, तब आप उन्हें जान सकते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। देखिए, जो हम रीड कर रहे हैं, रीड करने के साथ ही समझ में आ रहा है, इस वजह से आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच, तो आप ध्यान से सुनिए। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है और वे परम सत्य को नहीं जान सकती। हमारी भौतिक आप सोचिए ना, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो कैसे किसी पूर्ण वस्तु को या व्यक्ति को वह जान सकते हैं? कैसे हम जान सकते हैं हमारी अपूर्ण इंद्रियों से? जब आप विनम्र भाव अपनाते हैं और जब शुरू करते हैं तो जिह्वा से अनुभूति का प्रारंभ होता है। अनुभूति का मतलब आप खुद देखेंगे, आप कनेक्शन फील करने लगते हैं भगवान से।
एक ऐसा समय था when you were not even caring about the existence of Lord. भगवान होंगे तो ठीक है, होंगे। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, होता है ऐसा, लोग करते ही हैं कि ठीक है, मंदिर है घर में, छोटा सा एक मंदिर है और उसमें भगवान है और भगवान के साथ में अन्य देवी देवता भी हैं। तो सबको मतलब स्थान दे रखा है एक छोटे से कोने में और वहां पर बस अपना कर्तव्य निभाते हैं। अगरबत्ती थोड़ा दिखा देते हैं, थोड़ा धुआं जला देते हैं, थोड़ा मतलब शांति मिले ताकि भगवान को, थोड़ा धुआं कर देते हैं वहां पर, वो भी अगर करे तो ऐसा कुछ कनेक्शन फील नहीं होता है, नहीं करते हैं। कैसे करेंगे? सुनेंगे ही नहीं तो भगवान के विषय में, या भगवान के नामों का जप नहीं करेंगे। चैंटिंग और हियरिंग हम बार बार में सुनते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनको नेग्लेक्ट करके कुछ और कर रहे हैं, कितना ही जैसे हम विग्रह पूजा कर रहे हैं या वटेवर कुछ भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, विग्रह पूजा करना चाहिए, लेकिन फिर वो कनेक्शन फील नहीं ही होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति सिर्फ शास्त्र पढ़ रहे हैं, शास्त्र से सुन रहे हैं, सिर्फ वो ही भगवान की सेवा कर रहे हैं। अन्य लोग भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, विग्रह पूजा भी करते हैं, पर वो कनेक्शन फील नहीं होता है। जिस व्यक्ति के विषय में आप कभी सुने ही नहीं है, उनके बारे में आप कैसे जान पाएंगे? सामान्यतः भी हम, इस जगत की अगर बात की जाए, तो हम किसी व्यक्ति के गुण के विषय में सुनते हैं तब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो सुन के ही तो पता चला ना कि इस व्यक्ति के ये गुण हैं। तो वैसे ही जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान की हम सेवा करते हैं, उनके नामों का उच्चारण करते हैं, उनके विषय में सुनते हैं, तो उनसे कनेक्शन फील होने लगता है। तो यही चीज प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। जब आप विनम्र भाव अपनाते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूं और मैं उनकी सेवा करूंगा, और जब शुरू करते हैं तो जिह्वा से अनुभूति का प्रारंभ होता है। नहीं तो जो व्यक्ति है वो सिर्फ कर्मी मात्र रह जाता है, कि बस वो अपना ऐसा उसको ड्यूटी मानकर वो उसको करता है, कनेक्शन कोई फील नहीं कर रहा है वो। ऐसे देखा ही गया है। भोजन करना और शब्द उच्चारण करना जिह्वा का कार्य है। अग्री? सामान्यतः बात हो रही है, जीभ से या तो व्यक्ति कुछ बोलेगा या कुछ खाएगा। यदि आप आध्यात्मिक आहार अर्थात प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रख सकते हैं और भगवान के दिव्य नामों का शब्द उच्चारण करते हैं, तभी आप जिह्वा के समर्पण द्वारा अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ यह व्रत लेता है कि वह सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पाएगा, तो ये भी वास्तव में एक तपस्या है। क्योंकि आप देखेंगे जो जिह्वा है वो बहुत ज्यादा वॉरेशियस है। ठीक है, हम देखिए थ्योरेटिकली ये चीज सुनते हैं, पर कई बार आप देखेंगे ऐसा होता है, जब हम स्पेशली हमारी जिह्वा को कुछ स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो जाता है, तो आप देखेंगे मतलब कंट्रोल नहीं रहता है। मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी कि सच में जो जिह्वा है वो कितनी वॉरेशियस है। कंट्रोल, ऐसा लगता है कि आप नहीं, कोई और व्यक्ति आपको उस तरह से करने को प्रेरित कर रहा है। आप, आपका तो कोई नियंत्रण ही नहीं है। तो आप देखेंगे हमारी जीभ को स्पेशली जब कुछ स्वादिष्ट भोजन प्रसाद, जो भक्त हैं वो तो प्रसाद ही पाते हैं, तो कहाँ कंट्रोल होता है, सामने बस दिखना चाहिए। कई बार प्रभु जी की क्लास में जब प्रसाद से रिलेटेड कुछ डिस्कशन होता है, तो मेरा काफी बार मन चल जाता है। पता नहीं आप सब बहुत कंट्रोल हो गए होंगे, बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग हियर। पर आप देखेंगे भगवान का प्रसाद, सिर्फ कोई व्यक्ति भगवान का प्रसाद ही पा रहा है, तो ये सच में बहुत बड़ी तपस्या है।
भक्तों को ये तपस्या नहीं लगती है क्योंकि भक्त तो नियमित रूप से इसको फॉलो कर रहे हैं, पर कोई भी नया व्यक्ति हो, उसको ये चीज़ बताई जाए, उसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई हो जाएगी ये। वो बेचारा शॉक में चला जाएगा कि कैसे हो सकता है कि मैं सिर्फ भगवान को अर्पित भोजन ही खाऊं। मैंने खुद ने देखा है ऐसा। कई बार बस यही बहाना बनाते हैं कि हमें कहीं बाहर जाना पड़े तो वहां तो हम खाते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ हम अर्पित भोजन ही खाएं। तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी तपस्या ही है। भक्तों को तपस्या नहीं लगती, वो बात अलग है। इस पर देखिए, बहुत ही विचारणीय बात है। यदि आप यह व्रत लेते हैं कि आप सिर्फ, जैसे सामान्य बात की जाए, कि आप सिर्फ किसी एक कोई प्रत्येक व्यक्ति है, कोई विशेष व्यक्ति है, आप उसकी झूठन के अलावा और कुछ नहीं खाएंगे, तो आप सोचिए ना, सामान्य हम मतलब एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, कोई भी अगर व्यक्ति इस तरह से व्रत ले रहा है कि मैं, ये जो कोई विशेष व्यक्ति है, इसकी झूठन के अलावा मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, तो ये कितना प्लीजिंग होगा उस व्यक्ति को। अच्छा, अब व्यक्ति को हटाइए, सामान्य व्यक्ति को हटाइए, सोचिए भगवान कृष्ण, अगर आप ये व्रत ले रहे हैं कि आप सिर्फ भगवान कृष्ण की ही झूठन पाएंगे, प्रसाद का अर्थ यही तो हुआ, आपने जो भगवान को ऑफर किया एंड यू विल ओनली कंज्यूम दैट। कितना प्लीजिंग होगा ये कृष्णा को, प्लीजिंग है डेफिनेटली। या आप सोचिए, ये बात एक और प्रभु जी ने बताई थी कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है और उस वो जो स्नान किया है उसके जल को आप पिए, पर हम भगवान कृष्ण जिससे भगवान स्नान करते हैं, जो जल है, हम उसको पीते हैं। सो सी हाउ प्लीजिंग इट इज टू कृष्णा। वास्तव में कोई व्यक्ति इस तरह से व्रत ले रहा है, तो ये बहुत ज्यादा सम्मान देना ही तो हुआ कि नहीं, हम और कुछ नहीं खाएंगे, हम बकरी की तरह और कुछ नहीं खाएंगे, हम सिर्फ भगवान की झूठन खाएंगे, एंड इट इज वेरी प्लीजिंग टू लॉर्ड। ये जो इंस्ट्रक्शंस है, ये है सभी मनुष्यों के लिए ही, पर सब तो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, पर जो कर रहे हैं, दे आर वेरी डियर टू कृष्णा। तो ये चीज है कि अगर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रख सकते हैं और भगवान के दिव्य नामों का शब्द उच्चारण करते हैं, तभी आप जिह्वा के समर्पण द्वारा अन्य सभी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस पर एक और बात मैं बताना चाहूंगी, आप कभी ये ट्राई करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप एक दिन ऐसा, यू जस्ट ट्राई कि आज मैं भगवान के यश या भगवान के नामों के अलावा मैं और कुछ भी एक्स्ट्रा वार्ता नहीं करूंगा या करूंगी। कोई, नो एनी अदर टॉक्स, ओनली टॉक्स रिलेटेड टू कृष्णा। आई डिड दिस, मैंने एक बार किया था। मतलब मुझे ये बर्थडे वगैरह पसंद नहीं, पहले बहुत शौक था, पर भक्ति में आने के बाद में बहुत खराब लगता है, लोग इस तरह से विश करते हैं, पैम्परिंग करते हैं। तो मैं इस मतलब लास्ट 2 ईयर से आई एम डूइंग दिस ओनली। आई जस्ट टेक दिस वाव कि आज के दिन मैं, मतलब मैं खुद डिसाइड कर लेती हूँ कि आई विल बी साइलेंट। साइलेंट मतलब मौन धारण करूंगी अननेसेसरी चीजों से, एंड आई विल ओनली बी टॉकिंग अबाउट कृष्णा। आई विल ओनली बी चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। आप करके देखिएगा, मैंने जब ये किया था तो मैं तो ये तक भूल गई थी कि मेरा आज बर्थडे भी है क्या। सामान्य जो लोग हैं, आपको पता नहीं है, दे आर जस्ट मतलब बहुत पागल रहते हैं, वो हमारा बर्थडे है, हमें केक काटना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बट डिवोटीज को ऐसी कुछ खास रुचि नहीं होती है। बर्थडे, केक काटना है, जेल में आने के लिए कौन केक काटता है। बट आप इस तरह से बर्थडे को नहीं, मतलब आप कभी भी ट्राई कर सकते हैं जब भी आपका मन हो। आप देखेंगे
बहुत अमेज़िंग लगता है। तो मैंने ये किया था, तो मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी कि मेरा बर्थडे भी है क्या। यहाँ तक कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनको भी याद नहीं रहा। क्योंकि मैं बिल्कुल जो नॉर्मल डे होता है, वैसे मैं सब कुछ कर रही थी। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक दिन आप ट्राई करिएगा कि भगवान के नामों के अलावा और भगवान की कथा या भगवान से रिलेटेड कुछ डिस्कशन भी आप कर रहे हैं, भगवान से रिलेटेड ही हो। मौनी बाबा करने बनने को नहीं कहा जा रहा है। अननेसेसरी जो चीजें हैं, वो बिल्कुल भी हम बात नहीं करेंगे। कोई सामने वाला हमसे बात भी कर रहा है, सो वी विल नॉट रिप्लाई। एक दिन करके देखिएगा। सोचिए हम अगर ऐसे एक दिन, जैसे मैं सोच रही थी कि मैंने एक दिन ऐसा किया है, अगर हम हर दिन ही ऐसा करें तो कितना ज्यादा हमारी जो सेंसेस है वो कंट्रोल में आ जाएंगे। इफ वी आर ओनली पुटिंग आवर टंग इन कंज्यूमिंग कृष्णा प्रसादम and chanting glories of Lord and no other thing। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, स्पेशली जब आप मतलब रह रहे हैं साथ में। अकेले अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो फिर भी उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक दिन जरूर इसको ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। ठीक है। यदि आप अपनी जिह्वा को नियंत्रित नहीं कर सकते तो आप अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। देखिए ये बहुत ही डीप पॉइंट है। बार बार जिह्वा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वास्तव में जो जिह्वा है वो बहुत ही ज्यादा वोरेशियस है। आप देखिए ना, अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ भी कटु सिर्फ दो शब्द कह देते हैं, तुरंत वह व्यक्ति आपका शत्रु बन जाएगा। और किसी को आप प्यार प्रेम से कुछ दो शब्द बोल देते हैं, तुरंत वो आपका मित्र भी बन जाएगा। सो दिस टंग इज लाइक वेरी स्ट्रांग। है बहुत ये सॉफ्ट सी, पर बहुत प्रभाव दिखाती है जो भी काम इससे होता है। सेम प्रसादम का तो है ही, जो भी हम खा रहे हैं। सोचिए ना, सिर्फ जीभ से अगर व्यक्ति प्रसाद नहीं पा रहा है और कुछ अलग चीज पा रहा है, तो वही उसके बंधन का कारण बन सकता है। प्रसाद का आस्वादन करें और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बने। वह प्रक्रिया आपके घर भी चल सकती है। कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और प्रणाम करें। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, कृष्ण बलराम जी को, सो वी कैन रिसाइट दिस मंत्र। और ऑफरिंग के टाइम तो करते ही हैं हम। प्रत्येक व्यक्ति भोजन अर्पित कर सकता है और तत्पश्चात अपने मित्रों के साथ भोजन कर सकता है। कृष्ण के चित्र के सामने कीर्तन कीजिए और पवित्र जीवन बिताइए, और परिणाम देखिए, सारा विश्व वैकुंठ बन जाएगा, जहां कोई चिंता नहीं होती। यहाँ हर कोई चिंतित है क्योंकि हमने यह भौतिक जीवन अपनाया है। बहुत ही सुंदर बात प्रभु जी कह रहे थे कि व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है, वह उसकी खुद की इच्छा से कर रहा है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मेरे पेट पालने के लिए काम करना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मतलब सिर्फ सर्वाइवल के लिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो इतना काम करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई सिर्फ जीने के लिए काम कर रहा है, एक्चुअली जीने के लिए नहीं बोलना चाहिए, संतुष्टि के लिए अगर कोई व्यक्ति सच में जीना चाहता है तो उसके लिए बहुत कम की आवश्यकता है। लेकिन ज्यादा ज्यादा काम करके, ज्यादा ज्यादा इकट्ठा करके तो वो परेशान हो रहा है। ये चीज आप स्वयं देखेंगे, एटलीस्ट भक्ति करने के बाद में ये जो इकट्ठा करने की जो आदत है, ये कम हो जाती है। और आप खुद देखेंगे बहुत इजी लाइफ चलता है।
क्या कहते हैं उसको, हाई थिंकिंग, इजी, कुछ था ऐसा। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यस, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। तो आप खुद देखेंगे जब आप इस तरह से साधारण, सच में संतुष्टि से अगर व्यक्ति जीवन व्यापित करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको बहुत कम की आवश्यकता है। तो वो ये है, बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि मुझे सरवाइव करने के लिए काम करना पड़ रहा है। और पहली बात, अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भक्ति करना चाहता है, भक्ति ही करना चाहता है, तब तो फिर सर्वाइवल के लिए तो उसको कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। कृष्णा अरेंजेस। तो ये बात आप समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उसे करना चाहता है, और लोग बस फंसे हैं इन चीजों में। तो यस, हमने यह भौतिक जीवन अपनाया है। आध्यात्मिक जगत में ठीक इसके विपरीत होता है, परंतु यह कोई नहीं जानता कि इस भौतिक धारणा से कैसे बाहर निकला जाए। अब इस पर मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगी। कल ही डिस्कशन हो रहा था इस विषय में घर पर, तो ऐसे ही सब बात कर रहे थे। तो कहीं से जो सुनकर आए थे वो, जो भी वो मैंने बताया था गरुड़ पुराण से, तो बता रहे थे कि हाँ, हमें समझ आ गया, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। तो मैं बस यही कह रही थी कि ठीक है, आज समझ तो आ गए, समझ तो आ गया, पर अब आत्मा के लिए कुछ करो तो सही। ये पता चल गया कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए कुछ करना भी तो चाहिए। तो ठीक है, फिर इस पर मतलब वही वापस से बात डिफ्लेक्ट कर गई थी, वापस से वो कंफ्यूज हो गए थे। फिर बाद में मजाक मजाक में आई वाज जस्ट सेइंग दिस थिंग कि आप समझते क्या है, हम पागल हैं। किसको नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता है पार्टीज में जाना है, ये करना है, वो करना है, किसको नहीं चाहिए ऐशो आराम, सभी को तो चाहिए, सबको ही तो एंजॉयमेंट चाहिए। पर हम इस तरह से सब कुछ छोड़कर, हम जो भजन कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, उसके पीछे का एक कारण है। मतलब मजाक में ये सब बातें चल रही थी, पर ये मजाक बिल्कुल नहीं था। आई वॉज टेलिंग देम कि हम सब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, जिसकी आप लोगों को तो दूर दूर तक उसकी पहुंच भी नहीं है, आप तो विचार भी नहीं कर सकते। यही बात जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे कि परंतु यह कोई नहीं जानता कि इस भौतिक धारणा से कैसे बाहर निकला जाए। आध्यात्मिक जगत में ठीक इसके विपरीत होता है जो यहाँ पर हो रहा है। तो आप खुद देखेंगे आपके आसपास जो लोग हैं, वो भी ये जान रहे होंगे कि हाँ, कृष्ण के भक्त हैं ये, बहुत हरे कृष्णा करते हैं, कि जो भक्त हैं वो भक्ति कर रहे हैं, इस भौतिक जगत से मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए भगवान के पास चले जाएंगे और उनकी शाश्वत रूप से, व्यक्तिगत रूप से सेवा कर पाएंगे। कोई भी तो इस चीज पर विचार नहीं कर रहा है, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बात उनकी रेंज से बाहर है, विचार ही नहीं कर सकता। बल्कि आप देखेंगे, आ, कोई नई बात नहीं है, हम भी ऐसे ही थे। एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो मुझे भी कहाँ पता था कि ये भौतिक जगत है, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड। ऑल दो सब कुछ दिख रहा था कि हाँ, जो हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास नहीं रहने वाला है, बट स्टिल अगर व्यक्ति सुनेगा नहीं तो वो समझ ही नहीं सकता इस चीज को। तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये भौतिक जगत है और ये दुख का घर है, और इस दुख के घर से मुक्त भी हुआ जा सकता है। मुक्ति नाम की भी कोई चीज होती है। ऑल्दो भगवान के जो भक्त है वो मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं, पर हाँ, एक ये पॉइंट तो है ही ना। सो यही बात मैं बस मजाक में कह रही थी कि हम सब बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये छोटा मोटा जो काम है, पैसा कमाना, जॉब करना, ये सब हम इन सब से ऊपर उठ चुके हैं हम। मजाक में बात हो रही थी, बट ये मजाक बिल्कुल भी नहीं है। It's not that easy to quit all these materialistic things. And it's not us who has quit all these things. हमने नहीं छोड़ा है कुछ भी।
भक्ति का प्रभाव है, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा तो अपने आप ये जो दो बच्चे हैं ये अपने आप हो जाते हैं, वैराग्य और ज्ञान। भगवान कृष्ण से इतर जो चीजें हैं उसमें अपने आप वैराग्य होने लगता है, डिटैचमेंट होने लगता है और व्यक्ति कॉन्शियस होने लगता है कि भगवान कृष्ण की ही, एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करके ही मैं संतुष्ट रह सकता। एंड देखिए यू, मतलब डिवोटीज आर एक्चुअली रियलाइजिंग दिस थिंग, तभी तो नियमित रूप से भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो काफी सारे लोग होते हैं उनको कुछ मतलब ये एटलीस्ट जो बीच का स्टेज होता है, ज्यादा कुछ अनुभूतियां ना होने के कारण ड्रॉप करके चले जाते हैं। पर नियमित रूप से जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो भक्त भक्ति करता है, उसके लिए मटेरियलिस्टिक चीजें इज लाइक पॉइजन, अनटॉलरेबल, नहीं झेल सकते। तो ये चीज है। नशीले पदार्थों के सेवन से कोई लाभ नहीं होता। शराब का नशा खत्म होते ही फिर चिंता घेर लेती है। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं और आनंद तथा ज्ञान से परिपूर्ण शाश्वत जीवन जीना चाहते हैं तो कृष्ण को स्वीकार करें। आप देख पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति टेम्पररी चीजों में प्रयास कर रहा है तो वो समय खपाना हुआ। जैसे ये शराब वाला एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति ठीक है नशा कर रहा है लेकिन उसको जो भी आनंद वो होगा नहीं, पर जो भी वो जगत को भूलेगा या कुछ भी उसको अनुभूति होगी, दैट विल बी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन वापस से जैसे ही नशा खत्म तो चिंता उसे फिर से घेर लेगी। तो एक तरह से जो ये टेम्पररी चीजों पर व्यक्ति वर्क कर रहा है, वास्तव में वो अपना टाइम ही तो खराब कर रहा है। इससे अच्छा भगवान का भजन करता तो शाश्वत रूप से उसके अकाउंट में वो सेव होता। तो यही चीज है कि यदि मतलब टेम्पररी चीजों की जगह परमानेंट सोल्यूशन पे वर्क करना चाहिए। क्योंकि टेम्पररी का मतलब क्या है, कुछ टाइम के लिए है फिर वापस से वही स्थिति। तो ये तो वही जो चक्र है, जैसे कोई चक्र में बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, पर वो चक्र बस, जैसे आपने देखा होगा, मतलब देखा होगा कोई चक्र सा होता है उसमें कोई चूहा दौड़ रहा होता है, देखा होगा आपने। शायद वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है, उसके आगे कुछ गाजर वगैरह लटका दी जाती है, ऐसा कुछ होता है। तो वो दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, उसको कुछ वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच रहा है, बस सोच रहा है भागे जाऊंगा, कहीं तो पहुंचूंगा, कोई तो रास्ता मिलेगा, पर अंतत तो गत्वा उसकी पूरी एनर्जी खराब हो रही है। तो बुद्धिमानी क्या है, कृष्ण को स्वीकार करे। द मोमेंट वी आर नॉट सर्विंग कृष्णा वी आर सफरिंग। इट्स नॉट वी विल सफर, वी आर सफरिंग एट प्रेजेंट, एंड द मोमेंट वी आर सर्विंग कृष्णा सो वी आर इमीडिएटली फ्री फ्रॉम ऑल दो सफरिंग्स। जैसे भी हम कथा सुन रहे हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, जो भी सेवा हम भगवान के प्रति करते हैं, आप देखेंगे उससे कभी ऐसा नहीं है कि हृदय जल रहा है, बल्कि शांति प्राप्त होती है। तो ऐसा कार्य तो ज्यादा करना चाहिए ना जिससे हमें शांति प्राप्त हो। इतनी विचारणीय बात है ये। भगवान को कोई नहीं जान सकता, किंतु कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से उन्हें जाने जा सकते हैं। अन्य किसी विधि से कृष्ण को नहीं जाने जा सकते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कोई भी कृष्ण को जीत नहीं सकता या उनके पास पहुंच नहीं सकता, परंतु वे जीत लिए जा सकते हैं। कैसे? लोग भले ही अपने सहज रूप में ही बने रहे, किंतु वे पुस्तकें भर भर के किए जाने वाले मूर्खतापूर्ण तर्क वितर्क को त्याग दे।
हजारों पुस्तकें छापी और पढ़ी जाती है और 6 महीने के बाद फेंक दी जाती है। इस प्रकार से या किसी अन्य प्रकार से आप सर्वोच्च को कुंद इंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी पर मानसिक कल्पना करने से कैसे जान सकते हैं? मतलब वही बात है, देखिए मैंने इसको इंग्लिश में भी रखा है। In this way or in any other way, how can you know the supreme by mental imagining on the information given by the blunt senses? हमारे जो ब्लंट सेंसेस है, अपूर्ण इंद्रिय, उससे हम कुछ भी स्पेकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, उससे हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम है? इस पर देखिए बहुत ही अमेजिंग चीज एग्जाम्पल प्रभु जी ने दिया था। इससे थोड़ा टच करके है कि जैसे कोई स्त्री है, अब वो कुछ अपूर्णता का अनुभव करती है, तो वह सोचती है कि अगर मैं विवाह कर लूंगी तो कुछ पूर्णता का मैं अनुभव करूंगी। वैसे यहाँ पर कोई पुरुष है, वह भी अपूर्ण है, अपूर्णता का कुछ अभाव अनुभव कर रहा है वह तो वह भी यही सोच रहा है। अब दोनों जो अपूर्ण दोनों व्यक्ति है, अगर वो साथ में आएंगे तो फिर कैसे वो पूर्ण हो सकते हैं? अपूर्णता तो सदैव वहां रहेगी। तो वैसे ही हमारे जो सेंसेस है वो अपूर्ण है, इंद्रिय अपूर्ण है। तो उन इंद्रियों से हम कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो उससे हम कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम को जान सकते हैं? यह सब शोध कार्य बंद कीजिए, उसे फेंक दीजिए। प्रभुपाद जी इज काइंड ऑफ स्कोल्डिंग। शोध कार्य मतलब यही रिसर्च वर्क एंड ऑल, रिसर्च करना है, ये करना है, वो करना है, सब बंद करो, फेंक दो सबको। बस विनम्र भाव अपनाइए और स्वीकार कीजिए कि आप सीमित है। स्वीकार तो करो, ठीक है, अनुभव नहीं कर पा रहे हो, अनुभव, देखिए अनुभव की बात नहीं है, हम खुद ये चीज देख सकते हैं कि हमारे आसपास सब कुछ सीमित ही है, एक लिमिटेशन है, हम में खुद में लिमिटेशन है। हम खुल करके जितना चाहे कुछ भी काम उतना नहीं कर सकते। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया है जपा रिपोर्ट में, जो भक्त सूर्य नमस्कार करते हैं वो भी रिपोर्ट करें। कुछ भक्त पूछ रहे थे एसएन का मतलब क्या है? एसएन मीन्स सूर्य नमस्कार। तो आप देखेंगे रिपोर्ट करने के बहाने से हो जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि आज तो मैं 10 करूंगी, आज तो मैं 10 करूंगी। सो आई वॉज पुशिंग माई सेल्फ, लेकिन फिर भी बस 8 करके रह गई। तो आ गई लिमिटेशन यहाँ पर। हमारी इच्छा है कि हम लिमिट्स क्रॉस करें, हम कुछ भी असीमित ढंग से कार्य करें, बट कहाँ कर सकते हैं? देयर आर ऑलवेज सम लिमिटेशंस, सीमित है। तो यह स्वीकार कीजिए और भौतिक प्रकृति और भगवान के अधीन है, डिपेंडेंट। कोई भी भगवान के समकक्ष या उनसे ऊंचा नहीं हो सकता, इसलिए विनम्र बनिए। और विनम्र बनना सच में बहुत ही अच्छी बात है, इजी भी बात है। आप सोचिए ना, सच में ये कितनी इजी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे कोई पत्नी है, वह पति के मतलब उस पर डिपेंडेंट रहती है, तो अब उसको ये सब चिंता नहीं है कि जॉब करना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, उसको कोई चिंता नहीं है। शी इज डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड, और बस हस्बैंड की टेंशन है वो कैसे करेंगे। तो उसी तरह से आप देखेंगे इट इज वेरी नाइस एंड इजी एक्चुअली दैट वी सरेंडर टू गॉड, दैट वी डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ लॉर्ड। अगर हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हम विनम्र नहीं बन रहे हैं, तो हम खुद ही जानबूझकर हमारे सर पर बहुत सारा सरदर्द ले रहे हैं, हम खुद ही सरदर्द ले रहे हैं, खुद ही टेंशन ले रहे हैं हमारे सर पे। हम कैसे टेंशन ले रहे हैं? चीजों को अपने आप से कंट्रोल करने में, जो कि होगी नहीं, क्योंकि सब कुछ तो भगवान के अधीन है।
तो वास्तव में इंटेलिजेंस यही है कि व्यक्ति विनम्र बने और भगवान की सेवा करे। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है, नाउ वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल, हरे कृष्णा।